रेखा फिल्म जगत को अनूठी पहचान देने वाली ऐसी अदाकारा जिसे हर कोई जानता है। इन्होंने अपने जीवन में फिल्मों में काम बहुत देरी से शुरू किया, पर कम समय में बहुत नाम तथा शोहरत हासिल की। ये बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा हैं, जो कि करियर की शुरुआत से आज तक उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी खूबसूरत ये पहले थी, यानी कि जब वो फिल्में करती थी। आज की जनरेशन इनको अपना आइडल मानती है और इसके साथ ही बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां इनका अनुसरण करती हैं, यानी कि इनको फॉलो करती हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे अभिनेत्री रेखा की। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इनकी अदाओं के लाखों लोग दीवाने हैं। इनकी एक मुस्कुराहट पर लोग मरते हैं, पर उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इनका जीवन बहुत रहस्यमयी और बचपन भी काफी दर्दनाक था। कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया। इनका बचपन दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं था। इन सब के चलते इनको समय से पहले ही बड़ा और मजबूत होना पड़ा और इन्हें जितनी भी कामयाबी मिली वो खुद की मेहनत के बलबूते पर मिली। इन्होंने अपने करियर की जो नींव है वो सन 1966 में एक तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में काम करके रखी। इसके बाद हिंदी फिल्मों में इनका सफर बहुत मुश्किल भरा था। इन्होंने अब तक लगभग 180 फिल्मों में काम किया है। अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। रेखा के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा के बारे में कुछ खास और दिलचस्प और बातें। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1949 को मद्रास में हुआ। इनके पिता जैमणी गणेशन, जो कि एक तमिल फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे। इनकी माता पुष्पावली थी, तेलुगु फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री थी। सन 1947 की बात है जब इनके पिता जैमणी गणेशन मिस मालिनी नाम के फिल्म के सेट पर इनकी माता पुष्पावली से मिले। दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते इन्होंने गुप्त विवाह करने की सोची। साथ ही तिरुपति में उन दोनों ने विवाह कर लिया, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। शादी के 2 साल बाद इनको एक बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने भानु रेखा रखा। जब सबको पता चला कि इन दोनों की बेटी हुई है, तब अफवाहें उड़ने लगी कि इनकी ये संतान अवैध है, क्योंकि इनकी गुप्त शादी का किसी को पता नहीं था। लोग इनकी शादी को मानते ही नहीं थे। इनके पिता पहले से शादीशुदा थे। इनकी पहली पत्नी का नाम अलामेलू था। अफवाहों के चलते इनके पिता ने इनको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। वो पिता के प्यार से वंचित रही। बाद में इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन इनके पिता ने इनकी माता को तब तक खुलकर स्वीकार नहीं किया था। ये जब 10 साल की थी तब इनके पिता की तेलुगु अभिनेत्री सावित्री के साथ संबंधों की अफवाह हुई, जिससे इनकी माता को बहुत ठेस पहुंची, जिसके चलते इनकी मां ने अपना अलग घर बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने की सोची, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब इनके पिता जैमनी गणेशन तथा तेलुगु अभिनेत्री सावित्री ने 60 के दशक में अपनी हिट तेलुगु फिल्म दी। इनकी माता पुष्पावली बहुत बीमार थी। इनके पिता ने अलग रहने की वजह से इनकी मां बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे इनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। एक वक्त ऐसा आया जब रेखा ने फिल्म में काम करने की सोची और फिल्मों में कदम रखा। चूंकि रेखा अपनी मां से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, उनकी बीमारी के चलते उनको अपनी स्कूली शिक्षा वहीं छोड़नी पड़ी। अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए आगे बढ़ी और मात्र 14 वर्ष की आयु में अभिनय करने लगी। इन्होंने अपने माता पिता जैसे अभिनय को चुना तो नहीं था, पर मजबूरी में इनको ये काम करना पड़ा, जिससे इनको शुरू में कोई रुचि नहीं थी, पर आर्थिक तंगी के चलते इनको ये सब करना पड़ा। इनको शुरुआत में बदसूरत तथा कई नामों से बोलकर परेशान किया जाता था। तब भी ये लगातार काम करती गईं और बॉलीवुड में जाने का फैसला लिया। बॉलीवुड में जाने के लिए इनको हिंदी भी नहीं आती थी, पर ये सब इन्होंने अपने साथ में काम करने वाली से सीखा और आगे बढ़ती गई। इस तरह हम देखें तो बचपन से इन्होंने बहुत कष्ट देखा और तकलीफों का सामना करना पड़ा। रेखा बहुत ही कम उम्र में मुंबई आ गई थी। बॉलीवुड का वो रंग जिसमें हर कोई रंगा हुआ था, उनके लिए बहुत ही अलग था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुंबई एक बहुत घने जंगल की तरह है जहाँ हर कोई रहता है। ये बहुत ही डरावना है। मैं इस बॉलीवुड की दुनिया से बिल्कुल अनजान हूँ। मुझे यहाँ के तौर तरीके कुछ भी नहीं मालूम। मेरे अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों ने मेरा फायदा उठाया। मैं खुद से सवाल करूँ तो मैं यहाँ क्यों हूँ? यहाँ मेरा क्या वजूद है? यहाँ पर जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं,
मजे करते हैं, अपना बचपन जीते हैं। मैं उस उम्र में बहुत दूर आ गई हूँ, मेरा बचपन खो गया था। वैसे रेखा एकदम सीधी होती है, लेकिन अभिनेत्री रेखा की निजी जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी रही। काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। एक ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा के ग्रहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति सुख कभी नहीं मिलेगा। रेखा की जिंदगी में कई पुरुष आए जिनके वो नजदीक रहीं। हालांकि रेखा ने ज्यादातर संबंधों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पत्र पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स में गॉसिप जो कॉलम होते हैं उसमें हमेशा से ही रेखा सुर्खियां बटोरती रही। रेखा को शायद सच्चा प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जिसमें उन्हें सच्चे प्यार की झलक देखी तो वो शादीशुदा निकला। एक विवाह भी उन्होंने किया, लेकिन उसका अंत बड़ा ही दर्दनाक रहा। इस वक्त रेखा बहुत अकेली हैं, बीते लम्हों को याद कर जीवन व्यतीत कर रही हैं। रेखा ने हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सावन भादो की शुरुआत की, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। नवीन की तरफ रेखा आकर्षित हुई, लेकिन नवीन को उनमें कोई रुचि नहीं थी। उस समय रेखा अपने लुक पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। बताया जाता है कि नवीन के प्रति रेखा की दीवानगी एक तरफा थी और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते ये दीवानगी भी खत्म हो गई। विनोद मेहरा और रेखा के रोमांस के चर्चे खूब हुए। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। हालांकि एक टीवी शो में रेखा ने इससे इनकार करते हुए विनोद को अपना अच्छा दोस्त बताया था। रेखा और विनोद में अलगाव की वजह विनोद की मां को बताया जाता है। वो रेखा को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद उनका नाम किरण कुमार से जुड़ा। किरण कुमार के साथ रेखा का नाम कुछ समय के लिए जुड़ा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा से संबंध टूटने के बाद रेखा बहुत निराश थी और किरण ने उन्हें ऐसे समय में रोने के लिए अपना कंधा दिया। रेखा जिस पुरुष की तलाश में थी वो उन्हें अमिताभ में दिखा। अमिताभ से मिलने के बाद रेखा का काया पलट हो गया। लुक से लेकर रेखा की सोच तक बदल गई। वो मैच्योर हो गई और बातों की गंभीरता को समझने लगी। रेखा और अमिताभ ने कई फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को देख उनके प्यार को महसूस किया जा सकता है। रेखा के दोस्त के बंगले पर अक्सर वो मुलाकात करते थे। बताया जाता है कि रेखा ने अमिताभ के साथ शादी करने की सोची थी, लेकिन कुली के सेट पर उनका एक्सीडेंट हो गया। जया बच्चन ने दिन रात अपने पति की सेवा की। दुर्घटना के बाद ठीक होने पर अमिताभ का एक तरीके से ये बताया जाता है कि पुनर्जन्म हुआ था। कहते हैं कि रेखा ने आज भी अपने मन में अमिताभ को बसाया हुआ है और वो आज भी उन्हें उसी तरह चाहती हैं जिस तरह सालों पहले चाहती थी। रेखा ने 1990 में नई दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश ने नोट छोड़ दिया कि उनकी आत्महत्या के पीछे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि कोई जिम्मेदार नहीं है। इस घटना से रेखा हिल गई और फिर उनका नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।